अध्याय 1 दानव आ रहा है अभियान लड़की। मेरी आंखों के सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। ये लकड़ी का एक भव्य दरवाजा था, जैसा आप विश्व भर के मंदिरों में देखते हैं। इसके अलावा ये दरवाजा अचानक मेरे कमरे के ठीक बीच में प्रकट हो गया। ये क्या बकवास है। जैसी कि उम्मीद थी, यह एक बड़ा आश्चर्य था। हाल ही में विकिपीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरा जन्मदिन मेरे पसंदीदा आदर्श के जन्मदिन के दिन ही था। जब मैं इस तथ्य पर संतुष्टि के साथ खुश हो रहा था, तभी अचानक ये विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे मैं बहुत घबरा गया। मैं शुरू से ही एक डरपोक व्यक्ति था। दरवाजा आंशिक रूप से खुलता है। मेरे दृष्टिकोण से यहाँ से दरवाजे के अंदर सब कुछ बिल्कुल काला है। मैं अपना स्मार्टफोन निकालता हूँ और डरते डरते दरवाजे के पास जाता हूँ। अपने स्मार्टफोन की रोशनी का उपयोग करते हुए मैं दरार में झांकता हूँ। अभी क्या चल रहा है? दरवाजे के दूसरी ओर लगभग 6 वर्ग मीटर का पत्थर से बना एक कमरा है। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप फिल्मों में देखते हैं। ये भ्रमित करने वाला था, क्योंकि अगर आप पीछे से दरवाजे को देखें तो ये किसी भी सामान्य दरवाजे जैसा ही लगता था। क्या ये दरवाजा डोरेमोन के दरवाजे जैसा है? क्या ये किसी दूसरी जगह की ओर जाता है? मैं चिंतन में अपना सिर झुकाए हुए था, तभी मैंने अचानक अपने कान के पास एक लड़की की घंटी जैसी आवाज सुनी, जो कह रही थी, हाँ आप काफी करीब हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जैसे ही मैं घबराकर पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, मेरी पीठ पर पीछे से धक्का लगा और मैं दरवाजे की ओर आगे की ओर गिर गया। आउच! क्या हो रहा है? न्याहाहा, क्या तुम हैरान हो? बताओ मुझे, तुम अभी बहुत हैरान थे ना? जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, जो अपने हाथ और पैर एक दूसरे पर रखकर हवा में तैर रही थी। हाय! वाह! ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। मैं एक कीड़े की तरह पीछे की ओर रेंग रहा था और अज्ञात से दूर जाने की कोशिश कर रहा था। रुको, तुम्हें मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है यह क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम क्यों तैर रहे हो? या फिर तुम कौन हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूंगा, तो तुम शांत क्यों नहीं हो जाते? आओ, अब गहरी सांस लेना शुरू करो। ठीक है, सांस अंदर लो और सांस बाहर छोड़ो। मैं वैसा ही करता हूं जैसा मुझे बताया जाता है और गहरी सांस अंदर लेता हूं और गहरी सांस बाहर छोड़ता हूं। हाँ, सांस लेना सचमुच प्रभावी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं थोड़ा स्थिर हो गया हूं। क्या आप शांत हो रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। उसे दूसरी बार देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह बहुत सुंदर लड़की है। उसके रूप रंग के आधार पर मैं कहूंगा कि वह या तो मिडिल स्कूल की छात्रा है या फिर हाई स्कूल की प्रथम वर्ष की छात्रा है। उसका चेहरा बच्चों जैसा है और आंखें लाल हैं, शायद उसने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखे हैं। उसके बाल चमकीले लाल हैं जो छोटे और घुंघराले हैं। उसके सिर के मंदिर के चारों ओर ऊपर की ओर मुड़ते हुए 2 सींग हैं। उसके मुस्कुराते हुए मुंह से निकले हुए दांत नुकीले दांतों के समूह जैसे हैं। उसकी पोशाक उत्तेजक बंधन प्रकार के कपड़े से बनी थी, जो उसकी छाती और कमर के बीच के क्षेत्र को मुश्किल से ढक रही थी। हालांकि उसकी छाती का क्षेत्र काफी विनम्र है। वह एक रूढ़िवादी सक्कुबस कॉस्प्लेयर की तरह लग रही थी और यह संभवतः सच्चाई के काफी करीब थी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप कौन हैं? मेरे प्रश्न पर कुछ देर तक विचार करने और सोचने की मुद्रा में अपनी उंगलियां ठोड़ी पर रखने के बाद उसने ये कहा, अगर मुझे कहने के लिए मजबूर किया गया तो मैं कहूंगी कि मैं एक अभियान लड़की हूं। अभियान लड़की? हाँ, अभियान लड़की। जवाब बहुत अप्रत्याशित था, इसलिए अजीब सा चेहरा बनाने की बारी मेरी थी। क्या आप सहमत नहीं होंगे? आखिरकार मुझे नहीं पता कि अभियान लड़की से उनका क्या मतलब है। मेरे अजीब भाव पर ध्यान दिए बिना वह पूरे चेहरे पर मुस्कुराती है और एक चमकदार जश्न मनाने वाला पटाखा निकालती है और अपनी आवाज ऊंची करती है। मैं ही हूं जो दानव अभियान में सहायता करूंगा। बधाई हो, आप विजेता चुने गए हैं। डी दानव? हाँ, राक्षस। तो एक अभियान है। ये देखकर कि मैं उसके जवाब से घबरा रहा था, लड़की के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट उभर आई। मैंने उस प्रकार के पद के लिए आवेदन नहीं किया था। फिर लड़की मेरी आंखों के सामने अपनी तर्जनी उंगली उठाती है और उसे बाएं दाएं हिलाना शुरू कर देती है, अपनी जीभ का इस्तेमाल करके तस्क 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 की आवाज निकालती है। किसी तरह ये थोड़ा परेशान करने वाला है। हालांकि वह प्यारी है। ये निराशाजनक है लेकिन साथ ही बहुत प्यारा भी है। यह आपके द्वारा पद के लिए आवेदन करने के बारे में नहीं है। नरक के साम्राज्य की स्थापना के लिए 10,000 साल की स्मृति के रूप में मुझे सबसे अधिक प्रतिभाशाली मनुष्य की बिना शर्त मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया है। यह उस तरह का अभियान है।
फिर से आओ। एक प्रतिभाशाली इंसान, क्या तुम सच में मेरे बारे में बात कर रहे हो? ये सही है। हो सकता है कि आपको खुद इसका एहसास न हो, लेकिन संभावित उम्मीदवारों में से आप ही सबसे बेहतरीन हैं, आप सबसे बेहतरीन प्रतिभा के मालिक हैं। मैं, क्या ये सच में सच है? तो ऐसा ही है। ये सही है, आपके पास सबसे घृणित इंसान बनने की असाधारण प्रतिभा है। अल्पविराम डॉट डॉट। नहीं रुको, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूं। उसके शब्दों ने मेरे विचारों को बाधित कर दिया था। वह कितनी गलत हो सकती है, इसकी एक सीमा होनी चाहिए। भले ही मैं इस तरह दिखूं, लेकिन मैं वास्तव में उस तरह का व्यक्ति हूं जो सुविधा स्टोर से सामान खरीदने से मिले पैसे को फंड जुटाने वाले बॉक्स में डाल देगा। अभी के लिए मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिभा वाकई बाकी लोगों से कहीं ऊपर है। यह ऐसी प्रतिभा है जिसके करीब भी हत्यारे, ठग और यहां तक कि गैंगस्टर भी नहीं आ सकते। आपकी प्रतिभा एक तरह की है। क्या तुम मुझ पर हमला कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रशंसा है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। लड़की जोर से अपना सिर हिलाती है। खैर, संक्षेप में कहें तो ये सौदा है। हाल के दिनों में जो बुराई अनियंत्रित रूप से फैल रही है, उसकी मात्रा बढ़ गई है, जिससे हम राक्षसों की शक्तियां बढ़ गई हैं। हमारी शक्तियों को और मजबूत करने के लिए मुझे प्रतिभाशाली लोगों की सहायता करने का काम सौंपा गया है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ही वह हूं? अभियान वाली लड़की सिर झुकाकर सहमति जताती है। यहां तक कि मैंने भी देखा है कि चीजें गलत थीं। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मुझे इस तरह से धोखा दिया जाए। ठीक है, मैं समझ गया। मैं समझ गया। यह एक शरारत है ना? तुम उन लोगों में से एक हो जो शौकिया लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, है ना? कैमरा कहाँ है? तुम शो के होस्ट होगे, है ना? तुम्हारे जितना प्यारा कोई दानव तो हो ही नहीं सकता, है ना? तुम गलत हो। मैं सच में एक राक्षस हूँ। भले ही मैं प्यारा हो सकता हूँ, मैं अभी भी एक पूर्ण राक्षस हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप उस हिस्से से इनकार नहीं कर रहे हैं जहां मैंने आपको सुंदर कहकर तारीफ की थी। मेरा मतलब है, बात यह है कि आप मुश्किल से एक राक्षस की तरह दिखते हैं। जब मैंने ये कहा तो लड़की के चेहरे पर दुख का भाव था। मैं वास्तव में एक दानव देवी हूँ। मैं एक दानव देवी हूँ, तुम्हें पता है। वाय तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शब्दों के अंत में देवी शब्द जोड़ने से कुछ बदल जाता है। इससे तुम अब राक्षस जैसी नहीं लगती, ठीक है? बस मेरी बात सुनो। जितना अधिक तुम अपराध करने में खुद को समर्पित करोगे, तुम राक्षसों को शक्तिशाली बनाने में सक्षम हो जाओगे और देवदूतों देवी के खिलाफ शक्ति संतुलन को तोड़ने में सक्षम हो जाओगे। वैसे मैं वास्तव में आप पर विश्वास नहीं करता। इसके अलावा अगर आप जो कहते हैं वह सच है, तो क्या ये बुरी बात नहीं होगी? बुरा देवी क्या है? मेरा मतलब है कि आप मुझसे कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेरी सहायता करेंगे मुझे बुरे काम करने की जरूरत है ना? ये सही नहीं है देवी। ये वास्तव में आपको बुरे काम करने के लिए मजबूर करने के बारे में नहीं है देवी। आपको बस अपनी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करना होगा देवी, फिर सब ठीक हो जाएगा। यदि आप केवल वही करते हैं जो आप चाहते हैं, तो इसे वास्तव में दोष नहीं माना जा सकता है देवी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह सिर्फ जिद्दी है या वह हार नहीं मानना चाहती, लेकिन किसी न किसी कारण से उसने अपने वाक्यों के अंत में देवी शब्द जोड़ना जारी रखा है। खैर, अगर मैं उसे इसके बारे में चिढ़ाना जारी रखूं तो शायद ये बुरा होगा, इसलिए अभी के लिए ऐसा करना बंद कर दें। लेकिन इस तरह की चीजें करना, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? उदाहरण के लिए मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचेगा और अंत में मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा या कुछ ऐसा ही करूंगा। मैं जानता था। बहुत सारी मंगा और लघु कथाएं पढ़ने से पता चला है कि बुरे आदमी का अंत हमेशा बुरा ही होता है। ना, ऐसी कोई चीज नहीं है। यह ऐसी बकवास है जो स्वर्गदूतों ने इंसानों को डराने के लिए बनाई है। बकवास। उद्धरण चिन्ह। ये सही है। अच्छे को पुरस्कृत करना और बुरे को दंडित करना सिर्फ बकवास है देवी। संक्षेप में इस अभियान में सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी। देवदूत और राक्षस दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं देवी। सबसे पहले, ये तय कौन करेगा कि क्या बुरा माना जाए और क्या अच्छा माना जाए? नहीं, खैर, क्या ऐसी बात स्पष्ट नहीं है? ये स्पष्ट नहीं है। सच्चाई यह है कि यह काले और सफेद रंग की तरह है। अभी स्वर्गदूतों का प्रभाव अधिक है, इसलिए समाज में अच्छा ही सही माना जाता है। देवी। तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर बुराई अनियंत्रित हो जाती है तो बुराई होना समाज में सही बात मानी जाएगी? ये सही है देवी। शक्तिशाली लोग सही हैं। यदि राक्षसों के पास शक्ति है, तो बुराई निश्चित रूप से न्याय देवी बन जाएगी। और इसलिए, आपके दिल देवी के भीतर बहुत अधिक बुराई छिपी हुई है।
निश्चित रूप से भविष्य में यह नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। जिस तरह से यह चल रहा है, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कोई शक्ति नहीं है कि आप क्या हासिल करेंगे, वह एक छोटा खलनायक बन जाएगा। उस समय आप जेल में आते जाते रहेंगे और भविष्य में कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। यही आपकी नियति होगी देवी। मुझे कुछ पता नहीं कि वह क्या कह रही है। भले ही मैं ऐसा दिखता हूं, लेकिन मेरे ग्रेड बहुत अच्छे हैं और मुझे मॉक परीक्षाओं में ए ग्रेड मिला है। मुझे अपने ग्रेड में सबसे मेहनती छात्रों में से एक माना जा सकता है। मेरी नकारात्मक बातें ये हैं कि मैं खेलों में अच्छा नहीं हूं और मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है और लंबाई भी कम है। हालांकि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इस तरह की चीजें मेरे लिए प्रासंगिक नहीं रहेंगी। किसी भी हालत में मैं मना करता हूं। ऐसा मत करो। अभी के लिए तुम 1 महीने का ट्रायल क्यों नहीं ले लेते? इसे मनोरंजन पार्क के लिए डिस्काउंट टिकट की तरह ही समझो। मैं स्टार्टअप लागत भी वहन कर लूंगा देवी। क्या आप किसी प्रकार के टेलीमार्केटर विज्ञापनदाता हैं? इस समय मुझे उसके साथ मासूम हंसी मजाक करने में मजा आ रहा था। आखिरकार इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। मैंने पहले कभी किसी लड़की से इस तरह बात नहीं की थी। अच्छा तो बताओ, तुम मुझे किस तरह की शक्ति दे सकते हो? ओह, क्या आप रुचि ले रही हैं देवी? मैं अभी सिर्फ सुनने को तैयार हूँ। फुफुहुन, सुनो और देखो। मैं तुम्हें ये कक्ष देवी भेंट करता हूँ। होह, ये कमरा। लड़की ने दरवाजे के दूसरी ओर इशारा किया। इस तरह का उदास, बदबूदार, संकीर्ण पत्थर का कमरा पाकर मुझे क्या लाभ होगा? मुझे लगता है मैं इसे एक भंडार कक्ष के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि यह सब कितना सामान्य लग रहा था। दूसरी ओर, लड़की गर्व और आत्मविश्वास से अपनी छाती फुला लेती है। अधिक सटीक रूप से कहें तो आप इस कक्ष देवी को बुलाने में सक्षम होंगे। अल्पविराम डॉट डॉट। कितना संदिग्ध है। अच्छा, क्या आप अंत तक मेरी बात सुनेंगे देवी? उसके बाद जो स्पष्टीकरण दिया गया वह काफी लंबा था। सच कहूं तो यह इतना लंबा था कि मैं उसके स्पष्टीकरण से तंग आ गया था। इस पर ध्यान केंद्रित रखना कठिन है, लेकिन इसका सारांश इस प्रकार है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। 1. मैं इस दरवाजे को जब भी और जहां भी बुला सकता हूं। 2. इस दरवाजे को केवल मालिक और वह व्यक्ति ही देख सकता है जिसे मालिक ने देखने की अनुमति दी है। 3. यदि कमरे का अस्तित्व मिट जाए तो कमरे में मौजूद कोई भी चीज नष्ट हो जाएगी, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 4. एक बार कोई व्यक्ति कमरे के अंदर पैर रख दे तो वह मालिक की अनुमति के बिना बाहर नहीं जा सकेगा। 5. यदि कमरे का स्तर बढ़ाया जाता है तो कमरे की क्षमताएं भी उन्नत हो जाएंगी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप चाहें तो इसे स्टोर रूम के तौर पर या फिर छिपने की जगह के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने पर कोई जुर्माना नहीं है। यह कोई बुरा सौदा नहीं लगता है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपका नाम है। मेरा नाम किजिमा फुमियो है। ठीक है, तो मैं आपको फूमी फूमी के नाम से बुलाऊंगा। ये कैसा उपनाम है? क्या ये ठीक नहीं है? वैसे भी मैं तुम्हें इस क्षमता के साथ छोड़ दूंगा। मैं अब जा रहा हूं, अलविदा देवी। ये कहते हुए वह जैसे पहली बार दिखाई दी थी वैसे ही अचानक गायब हो गई। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 2, जिस दिन मैं बुरा बन जाऊंगा। तब से 3 दिन बीत चुके हैं। पहले तो मुझे यह अजीब लगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मेरे पास कमरे को बुलाने की क्षमता है। हालांकि जब मैंने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह क्षमता कितनी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। जब बात चीजों और वस्तुओं के परिवहन की आती है तो ये शक्ति वास्तव में अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन कर सकती है। उदाहरण के लिए, मैं अपनी सभी पाठ्यपुस्तकों को कमरे में फेंक सकता हूं और स्कूल जा सकता हूं। फिर स्कूल में मैं आसानी से कमरे को बुला सकता हूं और मेरे लिए बिना कुछ लिए स्कूल जाना संभव हो जाता है। दरवाजा सचमुच मेरे अलावा किसी के लिए भी अदृश्य है। इसलिए जब तक कोई यह नहीं देखता कि मैं कमरे के अंदर कोई वस्तु रख रहा हूं, तब तक कोई समस्या नहीं है।
अब तक अगर मैं लंच ब्रेक के दौरान सोना चाहता था तो क्लासरूम में सोना मुश्किल था, इसलिए मुझे चुपके से टॉयलेट में जाना पड़ता था। लेकिन अब जब से मेरे पास ये कमरा है, मैं जब चाहूँ आराम से झपकी ले सकता हूँ। यदि मैं इसके अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों के बारे में सोचूं, तो आइए देखें। इस पर विचार करें। यदि मैं अपने दोस्तों के साथ यात्रा कर रहा हूं और सभी मेरे कमरे के अंदर आ जाते हैं और फिर मैं इच्छित गंतव्य पर दरवाजा खोलता हूं, तो हम सभी यात्रा लागतों को बचा सकते हैं और इसे एक व्यक्ति के यात्रा शुल्क तक सीमित कर सकते हैं। मुख्य समस्या यह है कि मेरा कोई भी मित्र नहीं है जो मेरे साथ यात्रा करने को तैयार हो। भविष्य में मेरे लिए ट्रैवलिंग एजेंट बनना एक अच्छा विचार हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की शक्ति के साथ मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। एक दिन दोपहर के भोजन के समय, जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था और अपनी सीट से खड़ा हुआ, ओए! स्कूल के बदमाश मेरी मेज के सामने आ गए और मुझे कुछ पता चलने से पहले ही उन्होंने मुझे घेर लिया। यह क्या है? किजिमा, क्या तुम अपनी स्थिति नहीं समझते? वह पुरुष जिसने बोला और अपना चेहरा मेरे ठीक सामने रखा, उसका नाम कासुया कुन है। वह फुटबॉल क्लब का शीर्ष खिलाड़ी था और देखने में भी अच्छा लड़का था। अफवाहों के अनुसार वह लड़ाई में भी बहुत मजबूत है और यहाँ तक कि अन्य स्कूलों के अपराधी भी उसकी ताकत का सम्मान करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। इसके अलावा वह सामाजिकता में भी अच्छे हैं और अपने साथियों के बीच एक नेता के रूप में देखे जाते हैं। वह एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं। मैं चाहे जितना भी सोचूं, हमारे बीच कुछ भी समानता नहीं है और हालांकि मैं पिछले साल से उसकी सहपाठी बन गई हूं, लेकिन इससे पहले मैंने उससे बात तक नहीं की है। मुझे खेद है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्षमा मांगूंगा। आखिरकार, मैं उससे डरता हूँ। इसके बाद, एक काली चमड़ी वाली मंदबुद्धि लड़की कासुया कुन के पीछे से आई, उसका नाम फुजिहारा सान है और उसने मुझसे उपहासपूर्ण स्वर में बात की। आहा, इसे सुनो, क्या ये सच है कि तुमने मसाकी के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है? डब्ल्यू क्यों? तुम ऐसा कुछ क्यों कहोगे? आहा, आप बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, ये तो साफ है। चेहरे पर पागलपन भरा भाव लिए फुजिवारा सान हंस पड़ी। कुरोसावा सान जो उसके बगल में खड़ी थी, उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। कुरोसावा सान कासुया की प्रेमिका है। वह जाहिरा तौर पर एक किशोर पत्रिका के लिए एक शौकिया मॉडल के रूप में काम कर रही थी। उसका शरीर पतला था और वह एक सुंदर सुडौल लड़की थी। उसका चेहरा भी आश्चर्यजनक रूप से छोटा था। उसके चमकदार लंबे काले बाल थे जो उसकी पीठ तक लटक रहे थे और उसकी आंखें बादाम के आकार की थीं। वह एक शांत सुंदरता के वर्णन के लिए बिल्कुल सही बैठती है। ये बात शायद कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे भी उससे बात करने का मौका नहीं मिला है। तुम्हें ये पहले भी देखना याद है ना? वह मेरे सामने एक लिफाफा रख देती है। वह एक हल्के नीले रंग का लिफाफा था जिसे मैं पहचानता हूँ। हो सकता है कि आप कुछ गलत समझ रहे हों, लेकिन आपको वास्तव में अपनी जगह जानने की जरूरत है, वरना आप जैसे किसी व्यक्ति से स्वीकारोक्ति पत्र मिलने से मसाकी को केवल घृणा और डर महसूस होगा। उसने लिफाफा अपने हाथ में पकड़ लिया। ये वह प्रेम पत्र था जो मैंने कई दिन पहले एक लड़की को दिया था। उसका नाम हनेडा मसाकी था। उसका सौम्य और चांद के आकार का अति सुंदर चेहरा था। वह उन कुछ लड़कियों में से एक थी जो मेरे जैसे व्यक्ति के साथ भी दयालुता से पेश आती थी। जब हम दोनों को किताब की समिति की ड्यूटी पर लगाया गया, तो वह मेरे बेवकूफ़ी भरे मजाक पर भी हंसने में सक्षम थी। वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो मसाकी चान प्राथमिक स्कूल के दिनों से ही कुरोसावा सान का बचपन का दोस्त रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे कुरोसावा सान के पीछे मसाकी चान की आकृति भी दिखाई दे सकती है। वह मेरी ओर क्षमाप्रार्थी निगाहों से देख रही थी, लेकिन जब उसकी नज़रें मुझसे मिलीं, तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मुझसे डर गई हो और कुरोसावा सान के पीछे छिप गई हो। किजिमा चान, ये वाकई बहुत मज़ेदार है। मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इतनी घटिया बात कही है। जब तात्सुओका कुन ये बयान देते हैं, तो सभी लोग एक साथ मुझ पर हंसने लगते हैं। मुझे मत बताओ, तुमने इसे पढ़ा? हाँ, सभी ने किया। ये सबसे अच्छा था। किजिमा चान, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई बहुत अच्छा है। तत्सुओका कुन अपने पेट को पकड़े हुए उन्मत्त होकर हंस रहा था। ये देखकर कुरोसावा सान ने अपने बाल ठीक किए और उसे घूर कर देखा। अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर से आपका क्या मतलब है? क्या ये सब हास्यास्पद नहीं है? वैसे भी, तुम वहाँ के घिनौने लड़के हो। अब कभी भी मसाकी के पास जाने की हिम्मत मत करना, उससे बात मत करना, उसके सामने सांस भी मत लेना। क्या तुम समझे? नहीं, उसके सामने सांस भी मत लो, ये तो थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है ना?
लेकिन हाँ, इस समय मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। मुझमें ऐसा करने का साहस नहीं है। मैं समझ गया। तो कृपया मुझे वह लौटा दो। मैंने हताश होकर अपनी बाहें उस प्रेम पत्र की ओर फैला दी जो कुरोसावा सान के हाथ में था। तस्क, मुझे मत छुओ, ये घिनौना है। कुरोसावा सान ने जवाबी कार्रवाई में एक तीखी चीख निकाली। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गालों पर एक जोरदार झटका लगा। इतना जोरदार कि मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। तुम कमीने, मिसुजू की ओर अपने गंदे हाथ बढ़ाकर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें पता है। काजुया कुन ने मुझे उसी समय मारा। एह, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो बस अपना पत्र चाहिए था। चुप रहो, जवाब देने की हिम्मत मत करना। मैं अभी भी फर्श पर गिरा हुआ था और जब कासुया कुन ने मुझे लात मारी, तो बाकी लोगों ने सोचा कि ये दिलचस्प है और उन्होंने भी मुझे कुचलना शुरू कर दिया। मुझे दर्द हो रहा है। कृपया इसे बंद करो, बंद करो। मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने सिर को अपनी बाहों में लपेट लिया और चिल्लाया। ओ वाह, इस बच्चे को क्या हो गया है? वह बहुत कमजोर है। कम से कम थोड़ा सा प्रयास तो करो और विरोध करो, अन्यथा ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं होगा, तुम्हें पता है। ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से आ रही एक विरोधी आवाज ने आनंद लेते हुए यह बात कही थी। हालांकि मुझे इस बात से निराशा भी होती है कि मैं अपनी बात पर अड़ा नहीं रह सकता, इससे मुझे दुख होता है और मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कुछ देर तक चुपचाप सहने के बाद कासुया कुन मेरे सामने बैठ जाता है और सीधे मेरी ओर देखने लगता है। अरे बताओ, क्या तुम चाहते हो कि ये दर्द बंद हो जाए? हाँ, हाँ। तो फिर तुम्हें मुझे कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। मुझे सोचने दो, क्या तुम जमीन पर मेरे सामने घुटने टेकोगे? अल्पविराम डॉट एह, मेरे सामने घुटने टेको, दंडवत करो। एक घिनौना कीड़ा होने के कारण परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगो और मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ा? मुझे ऐसी किसी बात के लिए माफी क्यों मांगनी चाहिए? जब मैं कमरे में इधर उधर देख रहा था कि क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, तो मुझे केवल अपने सहपाठियों के प्रसन्न चेहरे दिखाई दे रहे थे जो शो का आनंद ले रहे थे। मैं बहुत डरी हुई और गुस्से में थी, इसलिए मेरा शरीर कांपने लगा। फिर भी मैंने अपना शरीर ऊपर उठाना शुरू किया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। अध्याय 3। इस बार मैं केवल ये चाहता हूं कि वह अपने कार्यों पर विचार करे, बस इतना ही। ये हो गया। मैं अब और पीछे नहीं जा सकता। मेरी सांस फूल रही है। मेरे माथे पर अजीब सा पसीना बह रहा है। मैंने सफलतापूर्वक कुरोसावा सान को अपने कमरे में खींच लिया है। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे कमरे में फेंक दिया। मैंने वास्तव में उसे निशाना बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मैं अपने उन सहकर्मियों में से किसी को भी अपने साथ ले जा सकूं जो कल ही मेरे चारों ओर खड़े थे। संयोगवश वह पहली व्यक्ति थी जो यहां आई। अब जब आपने इसका जिक्र किया है, तो इसका मतलब यह है कि वह बदकिस्मत थी। यह क्या बकवास है? कौन कौन है ये? ऐसा कुछ कौन कर रहा है? अंधेरे के दूसरी ओर से उसकी चिल्लाती हुई आवाज सुनी जा सकती थी। मैं समझ गया, ये डरावना होगा, है न? इस तरह का अनुभव करने और चिल्लाने में सक्षम होने के कारण, वह काफी लचीली है। यदि मैं गलियारे से गुजर रहा होता और अचानक अंधेरे में फेंक दिया जाता, तो मुझे लगता है कि मैं इतना डर जाता कि बोल भी नहीं पाता। उफ! मैंने जोर से सांस छोड़ी और अपना स्मार्टफोन उठाया तथा कुरोसावा सान की ओर रोशनी डाली। इस अंधेरे में उसकी आंखों पर रोशनी पड़ने से उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा दिखाई दे रहा था। भले ही वह डरी हुई दिखती है, फिर भी वह एक खूबसूरत महिला है। वह अपनी कक्षा में अव्वल थी और वह कासुया की प्रेमिका है जिसने कल मुझे पीटा था। वह किशोर पत्रिका के लिए एक मॉडल है और यद्यपि वह थोड़ी तंग दिखती है, लेकिन उसका शरीर एक मॉडल जैसा है और अनुपात भी अद्भुत है। वह काले बालों वाली एक सुंदर महिला है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। मुझे हमेशा डर लगता था कि अगर मैंने उसे एक पल से ज्यादा देखने की हिम्मत की तो कासुया मुझ पर चिल्लाएगी, तुम क्या देख रहे हो? हालांकि, मैंने वह किशोर पत्रिका खरीद ली है जिसमें वह पहले थी। इसकी ज्यादातर सामग्री एक फैशन पत्रिका थी और इसमें मुख्य रूप से नागरिक कपड़ों में उनकी उपस्थिति थी और फिर भी कुछ तस्वीरों में काफी हद तक एक्सपोजर दिखाया गया था। बस इसके बारे में सोचना ही अजीबोगरीब विचार जगाने के लिए पर्याप्त था। ऐसी पत्रिका का उपयोग, वैसे तो ये कहने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रभात, कुरोसावा सान। मैंने अपनी आवाज में घबराहट और कांपतेपन को छिपाने की पूरी कोशिश की और उससे खुलकर बात की। तुरंत ही उसकी अभिव्यक्ति एक असुरक्षित और असहज व्यक्ति से एक असहज व्यक्ति में बदल गई। घृणित, यार,
उसकी बादाम के आकार की आंखें जो सामान्यतः झुकी हुई होती हैं, अब उसकी आंखों में क्रोध को दर्शाने के लिए एक पायदान ऊपर उठ जाती हैं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच पाओगे? हालांकि मैं उसे जवाब नहीं देता। मैं उसे केवल अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाता हूं। सच कहूं तो यह ऐसा काम था जिसे करने का निर्णय मैंने पहले ही कर लिया था। यदि मैं उसकी जगह होती, तो मेरे लिए यह और भी अधिक डरावना होता यदि कोई मुझसे बात करने के बजाय बस मुस्कुराते हुए मेरी ओर चुपचाप देखता रहता। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, कुरोसावा सान के चेहरे पर फिर से असहजता छा गई। आह, ये तो बुरा है। मुझे शायद यह मजेदार लगेगा। क्या किसी लड़की को छेड़ने पर ऐसा ही महसूस होता है? शायद कल लड़कियों को भी ऐसा ही लगा होगा। जितना अधिक वह अपनी भयभीत आवाज निकालती, उतना ही अधिक मैं सहज और शांत महसूस करने लगती। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को मैं इस बारे में जून कुन को बता सकता हूं और उसे तुम्हें बुरी तरह पीटने के लिए कह सकता हूं। वह अपने फुटबॉल क्लब के सभी साथियों को बुलाएगा और तुम्हें बुरी तरह पीटेगा। बस खुद को तैयार करो। मैं ऐसा करूंगा कि तुम फिर कभी स्कूल नहीं आओगे। कुरोसावा सान के गालों में ऐंठन हो रही थी, क्योंकि वह अपनी बाहें मोड़कर ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि वह नियंत्रण में थी। मैं तुम्हें अभी भी माफ कर सकता हूं अगर तुम मुझे अभी इस कमरे से बाहर जाने दो। मुझे अभी बाहर निकालो। सच तो यह है कि वह अवश्य ही भयभीत हो रही होगी। वह इस स्थिति से बचने के लिए छल कपट कर रही है और इससे वह और भी अधिक आकर्षक प्रतीत हो रही है। कुरोसावा सान। हई। जब मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो उसका शरीर कांप उठा। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पाए हैं। मैंने उसे यह बताते हुए अतिशयोक्तिपूर्ण अंदाज में अपने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरी जिंदगी के लिए। तुरंत ही उसकी एक भौं ऊपर उठ जाती है और वह मुझे घूरती है। आह, क्या तुम मूर्ख नहीं हो? समझ में नहीं आता। इसे निस्संदेह अपहरण ही माना जाएगा। यह अपहरण है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया, तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर तुम मुआवजा दे दो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, इसलिए मुझे अभी बाहर निकालो। वह अविश्वसनीय है न? इस प्रकार की स्थिति में भी वह मुआवजा राशि का उल्लेख करने में सक्षम है। क्या ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में कासुया भी उसके द्वारा हावी हो जाए? ये सिर्फ उसके दृढ़ इच्छाशक्ति होने की बात नहीं है। जब मैं उसे आश्चर्यचकित चेहरा दिखा रहा था। हाँ हो, फूमी फूमी। तुम आखिरकार प्रेरित हो रही हो, है न? अचानक, हल्की रोशनी में लिपटी एक लड़की मेरे ऊपर प्रकट हुई। ये वही राक्षस लड़की है जिसका उल्लेख किया गया है। क्या? कुरोसावा सान सहज रूप से अचंभित हो जाते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही है। आखिरकार, एक लड़की अचानक कहीं से प्रकट होती है और वह हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है कि कोई भी इससे आश्चर्यचकित हो सकता है। कौन है वह लड़की? वह कैसे तैर सकती है? क्योंकि दानव लड़की बहुत चमक रही थी, इसलिए मैं कुरोसावा सान का पूरा शरीर देख सकता था। जब मैं अपने स्मार्टफोन की लाइट बंद करके उसे पीछे की जेब में रखता हूं, तो मैं दानव लड़की की तरफ रूखेपन से जवाब देता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उत्सुक हो गया हूं। ये बस ऐसा हुआ कि किसी चीज ने चिंगारी शुरू कर दी है। मेरे उत्तर पर उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था। बस एक चिंगारी भड़क गई। फूमी फूमी, भले ही तुम दिखावा करने की कोशिश करो, फिर भी तुम लंगड़ी दिखती हो, तुम्हें पता है। ओह चुप रहो। लेकिन ठीक है, फूमी फूमी, यदि आप दूसरों के जीवन को रौंदना शुरू कर देते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीना याद रखते हैं, तो मैं अभियान प्रबंधक के रूप में अपनी भूमिका में शानदार ढंग से सफल हो गया हूं। ये वास्तव में मजेदार है। आप जानते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के भाग्य को नियंत्रित करने और अपनी इच्छा के अनुसार इसे मोड़ने में सक्षम होना। इतना मतलबी, क्या तुम राक्षस हो? शुरू से ही मैंने तुमसे यही कहा था, है न? सच तो यह है कि मैंने कभी इतनी दूर जाने के बारे में नहीं सोचा था। मैं बस उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था। मैं उसे इतना दर्द दूंगा कि वह फिर कभी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश नहीं करेगी। मैं यही करने की योजना बना रहा था। कम से कम अभी के लिए तो। रुको, मुझे अनदेखा मत करो। मुझे बताओ, उस लड़की के साथ क्या हो रहा है? कुरोसावा सान उन्मादग्रस्त थी और राक्षसी लड़की उसे तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। पुपुपुह, वह डरी हुई है। अरे, फूमी फूमी, तुम उसे चिढ़ाना क्यों नहीं बंद करते और उसे वास्तव में वर्तमान स्थिति क्यों नहीं दिखाते? वैसे, आपने अपने वाक्यों के अंत में देवी जोड़ना बंद कर दिया है। अल्पविराम डॉट डॉट, आप उसे वर्तमान स्थिति क्या है ये क्यों नहीं सिखाती देवी? ऐसा लगता है कि वह अभी भी इसे जारी रखने के मूड में है।
लेकिन जैसा कि उसने कहा है, उस स्थिति के बारे में उचित ढंग से समझाना कोई बुरा विचार नहीं होगा। मैंने अपना गला साफ किया और कुरोसावा सान की ओर मुड़ा और उनसे कुछ कहने से पहले एक गंभीर भाव रखा। चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। वह एक राक्षस है। हाँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर कुरोसावा सान का चेहरा क्षण भर के लिए शून्य हो जाता है। हो, दानव। दानव से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मूर्ख हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे कैसे देखते हो, वह केवल एक कॉस्प्ले लड़की की तरह दिखती है। एक कॉस्प्ले लड़की। राक्षस लड़की हैरान और निराश होकर व्यवहार कर रही थी। वह काफी विशेषज्ञ है ना? अच्छा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? मुझे भी पहले तो उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सच तो यह है कि मुझे ये शक्ति उसी से मिली है। मैं कुछ भी नहीं से एक कमरा बनाने में सक्षम हूँ। बनाएं, ये कमरा? सही बात है, वरना आप इसे कैसे समझा सकते हैं? स्कूल से अचानक इस तरह एक कमरे में प्रकट होना। यह हास्यास्पद है। मुझे नहीं पता कि आपने क्या चाल चली, लेकिन आप बेहतर झूठ क्यों नहीं बोलते? तुम मुझे घृणा करते हो। राक्षस लड़की और मैं दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आह भरते हैं। ठीक है, आप अब भी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपनी इच्छानुसार खुद ही निर्णय ले सकते हैं। ये सही है देवी। कुछ समय बीतने के बाद, भले ही आप न चाहें, आपको ये समझ में आ जाएगा देवी। बस हो गया, मैं समझ गया, तो मुझे यहाँ से जाने दो। तुम्हें अभी यह सब बंद करना होगा। क्या तुम सच में इतने मूर्ख हो? अगर मैं यहाँ से निकला तो मैं जुनकुन से तुम्हें पिटवा दूंगा। इस क्षण तक मुझे जीवन में परेशानियों से बचने के लिए अन्य लोगों के भावों को पढ़ने में सक्षम होना पड़ा। इसलिए मैंने अन्य लोगों के भावों को पढ़ने में कुछ कौशल विकसित किया। मैं देख सकता था कि वह चिढ़ और गुस्से में थी, लेकिन सबसे ज्यादा वह चिंता महसूस कर रही थी और इससे मुझे संतुष्टि मिली। आज के लिए यही है। मुझे लगता है कि आज हम कोई गंभीर बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए, क्या मैं 2 दिन बाद फिर से आपसे मिलूं? रुको, फिर मिलेंगे। मैं हैरान कुरोसावा सान को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता हूं और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेता हूं। दरवाजे के दूसरी ओर कक्षा का गलियारा था। मैं फिर से स्कूल की व्यस्त सुबह की हलचल सुन सकता था। कक्षाओं से छात्रों के इधर उधर भागने की आवाज आ रही थी। घड़ी की तरफ देखा तो कक्षा शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे। तो, अब आगे आप क्या करने जा रही हैं, देवी? जब मैंने मुड़कर उस आवाज को सुना जो अभी अभी आई थी, तो वह राक्षसी लड़की मेरे बगल में तैर रही थी। गलियारे में मेरे पास से गुजरने वाले सहपाठियों को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल मैं ही उसका रूप देख सकता था। मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर वह सबक सीख गई, तो मैं उसे बाहर जाने दूंगा, बशर्ते वह इस बारे में कुछ न बोलने का वादा करे। आप उसे कैसे पश्चाताप करवाओगे? उसे बिना भोजन या पानी के एक अंधेरे कमरे में रखना, उसे कई दिनों तक उस कमरे में बंद रखना। मुझे नहीं लगता कि वह आसानी से भूख से मर जाएगी, लेकिन वह निश्चित रूप से पहले निर्जल अवस्था में मृत्यु के करीब पहुंच जाएगी। ओह, यही बात है। तुम बहुत ढीली हो, देवी। अब जब उसे अपने वाक्यों के अंत में देवी जोड़ना याद आ गया है तो मैं उसे केवल एक कड़वी मुस्कान ही दे सकती हूँ। तुम सच में ऐसा सोचते हो? उसे भूख से मौत के कगार पर खड़ा करना मेरी राय में हंसी का पात्र नहीं है। हम एक व्यक्ति के अपहरण पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल रहस्यमय ढंग से शांत है। अरे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हें अपना असली नाम देवी नहीं बता सकती। हम देखते हैं। तुम मुझे बस लिली देवी कह सकते हो। तो अब से मैं तुम्हारी देखभाल में हूँ। लिली। ओह, अब तुम उत्सुक हो ना देवी? मुझे ऐसा लगता है। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार की बातें कहते हुए मैंने कक्षा में कदम रखा। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे अपने साथियों की ओर से बहुत सी व्यंग्यपूर्ण और उपहासपूर्ण हंसी सुनने को मिली। मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह सचमुच आ गया। ये तो कल ही हुआ था। क्या वह बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है? क्या किसी ने उसे ज्ञापन नहीं दिया? अरे देखो, मैंने तुम लोगों से कहा था कि वह एक बेशर्म आदमी था। यह मेरी जीत है। बढ़िया है। बढ़िया किजिमा चान। चलो, अब सबको भुगतान करने का समय आ गया है। वे सब मेरी ओर इसलिए देख रहे थे क्योंकि उन्होंने इस बात पर शर्त लगा रखी थी कि मैं आज स्कूल आऊंगा या नहीं। ऐसा लगता है कि शर्त लगाने वाला व्यक्ति तात्सुओका कुन था। कुछ न जानना वास्तव में एक आनंद है ना देवी? उनकी महिला मित्र को पूरी तरह से अंधेरे कमरे में रखा जा रहा है और वह भी डर से कांप रही है। मैंने लिली की ओर मुस्कुराकर देखा जो मेरे कानों में कुछ फुसफुसा रही थी और चुपचाप बैठ गया। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं।
अध्याय 4, कृपया मुझे सेक्स करना सिखाएं। एक रात बीत जाती है। कक्षा हमेशा की तरह ही थी। यद्यपि कुरोसावा सान 2 दिनों से स्कूल में नहीं आए हैं, फिर भी इस पर ज्यादा शोर नहीं मचा है। सोचने पर पता चलता है कि मॉडलिंग की नौकरी के कारण उसे अक्सर स्कूल से छुट्टियां मिल जाती हैं। इस कारण किसी को भी इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। मैं तो यही सोच सकता हूं कि कासुया कुन को थोड़ी निराशा हुई होगी क्योंकि उसके टेक्स्ट संदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा था। तस्क। लेकिन जब मैंने कासुया कुन को अपनी जीभ चटकाते सुना, तो मेरी रीढ़ की मांसपेशियां कांप उठीं। जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कभी कुरोसावा सान का स्मार्टफोन उनसे नहीं लिया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे कमरे के दूसरी तरफ कोई रिसेप्शन नहीं था, लेकिन ये सोचकर कि शायद वहां रिसेप्शन हो रहा होगा, मैं भयभीत हो जाता हूं। मुझे अधिक सावधान रहने की जरूरत है। जैसा कि कुरोसावा सान ने कल कहा था कि यह एक वैध अपहरण है। कासुया कुन नाराज लग रहा था, लेकिन तात्सुओका कुन और बाकी क्रू पहले की तरह ही उग्र थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझ में पहले से ही रुचि खो दी है और वे मेरे लिए मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद दोपहर के भोजन के समय कुछ असामान्य हुआ। मैंने देखा कि मसाकी चान मेरी ओर बेचैनी और थोड़ी चिंता के साथ देख रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसे मेरे और कुरोसावा सान के बीच कुछ महसूस हुआ होगा, लेकिन मुझे अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसी तरह एक और दिन बिना कुछ घटित हुए बीत जाता है। शनिवार को छुट्टी रहती है और समय सुबह 8:30 बजे का होता है। कुरोसावा सान को मेरे कमरे में बंद हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं। मैं जल्दी से नाश्ता खत्म करता हूं और अपनी मां से कहता हूं, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूं, फिर मैं अपने शयन कक्ष में वापस चला जाता हूं। अब तो अपने आप को और अपनी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास करते हुए मैं उक्त दरवाजे की ओर बढ़ता हूं। इस समय मेरी अनुभूति एक चीनी मिट्टी के कलाकार के समान है जो पहली बार भट्टी से बर्तन निकाल रहा हो। मुझे आश्चर्य है कि कुरोसावा सान कैसे हैं। अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए मैंने दरवाजे की घुंडी घुमाने से पहले एक 500 मिलीलीटर की प्लास्टिक की बोतल और एक बड़ी टॉर्च उठाई। दरवाजा चुपचाप खुल जाता है। हालांकि मैं तुरंत प्रवेश नहीं करता। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतता हूं कि वह बाहर निकलकर मुझ पर हमला करने की कोशिश न करे। ज्यादा सावधान रहना कभी भी बुरी बात नहीं होती। लिली के स्पष्टीकरण के अनुसार उसे मेरी अनुमति के बिना कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए फिलहाल मैं दरवाजे के बाहर से कमरे के अंदर ध्यान से देखता हूं। जब मैं दरवाजे की दरार से अंदर रोशनी डालता हूं, तो सबसे पहले मेरी नज़र फर्श पर पड़े एक ब्लेजर पर पड़ती है। एक बैग जिसका सारा सामान बिखरा हुआ है। और दूसरी तरफ कमरे के अंदर कुरोसावा सान है जो दीवार के सहारे सिर झुकाए खड़ी हैं। ढीली नेकटाई। उसका दूसरा बटन थोड़ा खुला हुआ था जिससे उसकी छाती का हिस्सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। उसके गले में चांदी का हार था जिसमें टॉर्च की तेज रोशनी पड़ रही थी। उसकी कलाइयां ढीली लटक रही थीं और पैर अस्त व्यस्त ढंग से फैले हुए थे। जब मैं अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर कमरे में प्रवेश करता हूं और दरवाजा बंद करता हूं, तो वह चुपचाप मेरी ओर देखती है। उसकी आंखें खोखली और खाली थीं। वह सुस्त और बेजान लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी ओर देखने के लिए संघर्ष कर रही थी। ओह, पता नहीं मैं होती तो क्या होती, पर उसका दूसरे दिन से ही ऐसा हो जाना। उनमें पहले जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति की कोई झलक नहीं दिखती। सुप्रभात, कुरोसावा सान। मुझे बचा लो, प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं वापस लौटी तो देखा। नाटकों में दिखने वाली उन हताश लड़कियों की तरह वह कर्कश आवाज में विनती कर रही थी। ये बात लगभग झूठ लगती है कि वह ऊंची आवाज में मुझे बता रही थी कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में बिजली का करंट दौड़ता हुआ महसूस होता है। अनजाने में ही मेरे मुंह का किनारा ऊपर उठ जाता है। यह क्या है? ये तो बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें जीवन भर बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं मरने वाला हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाहा, वैसे आप सही कह रहे हैं कि अगर इंसान 3 दिन तक पानी न पिए तो वह डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, कुरोसावा सान का जीवन एक दिन में खत्म होने वाला है। अगर कल ऐसा होता है, तो ठीक है, कुरोसावा सान को अलविदा कहने का समय आ गया है। ओह, प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांग लूंगा। ओह, यहाँ क्या है? यह अजीब है। जब मैं अतीत में माफी मांग रहा था, तो क्या आपने मेरे जैसे किसी को माफ करने के बारे में सोचा था? सच कहूं तो मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं बस उसे चिढ़ाना चाहता था। तुरंत ही कुरोसावा सान का चेहरा उदास और रोता हुआ दिखाई देने लगा। हालांकि शायद उसके शरीर में रोने के लिए पर्याप्त नमी नहीं थी।
उसके आंसू नहीं निकल रहे थे। कुत्ते के रोने की तरह उसके फटे होठों से केवल कराहने की आवाज ही निकल रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियां कांपने लगती हैं। शायद इसलिए कि मैं अक्सर ही बदमाशी का शिकार होता था। मुझे उसे बदमाशी करने में बहुत मजा आ रहा था और मैं शायद बहक गया था। मुझे माफ कर दो। मुझे सच में बहुत माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं उसके पास गया और उसकी ठोड़ी को पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें मेरी आंखों से मिल गईं। और उसकी भयभीत आंखें देखकर मैं उसे ठंडे भाव से देखता हूं और यह कहता हूं, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर आपको पैसे चाहिए तो मेरे पास कम से कम 10 लाख येन की बचत है। तो ओह, ऐसा लगता है कि मॉडल बनना वाकई लाभदायक है। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। जब मैंने इधर उधर देखा तो मुझे दीवार के पास एक टूटा हुआ स्मार्टफोन दिखाई दिया। हो सकता है कि उसने उन्माद में फोन को दीवार पर फेंक दिया हो, जैसा कि मॉडल सान से उम्मीद की जा सकती है। गुस्सा होने पर भी वह अपनी चीजों पर गुस्सा निकाल सकती है। तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें मसाकी के साथ कुछ समय बिताने के लिए ले जाऊं? वाई तुम्हें वह पसंद है ना? ओह, लेकिन अभी परसों ही तुमने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी मसाकी चान के पास नहीं जा सकता। क्या तुम सच में अपने दोस्त को धोखा देने जा रहे हो? आह, मैं समझ गया कि यह कैसा है। ओह ओह, यही कारण है कि। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरकार मसाकी चान ने वही अपराध किया है। आखिरकार वही होगी जिसने कुरोसावा सान से इस बारे में बात की होगी और इसी तरह ये सब हुआ है ना? एक बार जब मैं कुरोसावा सान के साथ काम पूरा कर लूंगा तो स्वाभाविक रूप से वह अगली होगी। एक बार मेरा काम पूरा हो जाए, ये शब्द सुनकर कुरोसावा सान डर से चीख पड़ते हैं। सॉरी। फुह, मैं देख सकता हूं कि तुम मरना नहीं चाहते, लेकिन इस डर से तुम निर्जलीकरण से मरने वाले हो। ये कहते हुए मैं पानी से भरी प्लास्टिक की बोतल उसके सामने ले आता हूं। इसमें केवल मिनरल वाटर ही है, बस मुफ्त नल का पानी। हालांकि जैसे ही मैंने उसे बोतल दिखाई, उसकी आंखें बोतल पर चिपकी हुई थीं और उसका गला रुंध रहा था। आप ये चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, मैं ये चाहता हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि मैं उसे यह कहकर धमकाऊंगा कि यदि तुमने इस बारे में किसी से बात करने की हिम्मत की, तो मैं एक राक्षस की शक्तियों का उपयोग करके तुम्हें एक श्राप दे दूंगा जिससे तुम तुरंत मर जाओगे और फिर मैं उसे कुछ पानी पीने के बाद छोड़ दूंगा। लिली ने मुझसे कहा कि यह आधे मन से की गई देवी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बदला लेने के लिए पर्याप्त होगा। उसके बाद मेरी नज़र अभी भी तात्सुओका कुन, कासुया कुन, मसाकी चान, फुजिवारा सान और अन्य पर है। मेरे पास अभी भी बदला लेने के लिए बहुत सारे लक्ष्य हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना विचार बदलना चाहता हूँ। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि कुरोसावा सान बहुत सुंदर लड़की है। उसका शरीर पतला और सुडौल है, और यद्यपि उसके स्तन बड़े नहीं हैं, फिर भी वे बाहर निकले हुए हैं। कम से कम मैं उसके स्तनों को छूने में सक्षम होऊंगा। बदला या स्तन? मैं निश्चित रूप से स्तन चुनती हूँ। यदि आप विश्व के सभी लोगों का सर्वेक्षण करें तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 80% लोग इसी प्रकार उत्तर देंगे। हाँ, स्तन। स्तनों की जय हो। तो फिर देखते हैं, मैं तुमसे क्या करवाऊं? मैंने जबरदस्ती दिखाया कि मैं कुछ सोच रहा था। और फिर ब्रिया। जैसे ही मैं अपनी बात पूरी करने वाला था, कुरोसावा सान ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने दूंगा। फिर से आओ। उद्धरण चिन्ह, क्या वह मुझे उसके साथ सेक्स करने देगी? मुझे सेक्स करने दो। क्या वह मुझे उसका उल्लंघन करने देगी? मेरी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। उसका मतलब यह है, मैं उसके साथ सेक्स कर सकता हूं। तुम इसकी योजना बना रहे थे शुरू से ही, है ना? तुम ये कर सकते हो, मैं इसे सहन कर लूंगा, कृपया मुझे मत मारो। मेरी तरफ याचना भरी नजरों से देखते हुए उसने अपने ब्लाउज के बटन खोलने शुरू किए। तीसरा बटन और चौथा बटन भी खुल गया। मैं उसके खुले स्तनों के नीचे हल्के नीले रंग की ब्रा देख सकता था। तुरंत ही मेरे मन में एक विचार उबल पड़ा। वह ऐसी लड़की है जो कपड़ों में दुबली पतली दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके स्तन मेरी सोच से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। मैं सहज रूप से अपने गले में जमा लार को निगल जाता हूँ। रुको, रुको रुको, मैं अभी पूरी तरह से घबरा रहा हूँ। अब तक मैंने कभी भी उसके साथ सेक्स करने की संभावना के बारे में नहीं सोचा था। ऐसा नहीं है कि मैं इतना शुद्ध हूं कि इसके बारे में सोच नहीं सकता। बात बस इतनी सी है कि सेक्स एक ऐसी चीज है जो मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए एक अलग दुनिया में मौजूद है। फिर भी, भले ही उसने मुझसे कहा हो कि मैं ये कर सकती हूँ, फिर भी मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करूँ।
मैंने एक भी गर्लफ्रेंड के बिना जीवन जिया है, मैं सर्वोच्च शुद्धता की कुंवारी हूँ। मेरे पूरे अस्तित्व को कुंवारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा मेरे और कुरोसावा सान, जिनका एक बॉयफ्रेंड है और जो एक मॉडल और परफॉर्मर दोनों हैं, के बीच अनुभव में बहुत अंतर है। शो बिजनेस की दुनिया में इस तरह की चीजें आम हो सकती हैं। ABC। उसने अपना शरीर इतनी जल्दी मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया। ऐसा लगता है कि कुरोसावा सान अप्रत्याशित रूप से कुतिया है। वह निश्चित रूप से एक यौन प्रतिभाशाली महिला होगी। मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। किसी भी तरह नहीं। यह ऐसा है जैसे मैं सिर्फ शॉर्ट्स और एक जोड़ी सैंडल पहनकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सचमुच ऐसा करना चाहता हूँ। मैं सचमुच ऐसा करना चाहता हूँ। हालांकि, यदि वह मुझ पर इसलिए हंसती है कि मैं इसमें कितना बुरा हूं, तो यह बहुत संभव है कि इसका मानसिक वर्चस्व पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपने दिल में आंसू बहाते हुए, मैं उससे ऐसे चेहरे पर कहता हूं जैसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुतिया में कोई रुचि नहीं है। एक क्षण के लिए उसका चेहरा घायल सा लग रहा था। अल्पविराम डॉट डॉट मैं कुतिया नहीं हूं। मरने से बेहतर है कि मैं सह लूं। हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सिर्फ अभिनय कर रही है। मैं उसकी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। मैं प्लास्टिक की बोतल उसकी ओर फेंकता हूं और अपनी पीठ मोड़ लेता हूं। मुझे लगता है कि मूड खराब हो गया है। अगर आप चाहें तो इसे पी सकते हैं। मैं अपने कंधे के ऊपर से उसे एक इशारा करता हूं और दरवाजे के बाहर चलना शुरू कर देता हूं। अल्पविराम 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 अल्पविराम। अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद मैं बार बार गहरी सांस अंदर और बाहर लेता हूं। सांस अंदर और बाहर लेना, सांस अंदर और बाहर लेना और फिर लिली, लिली, बाहर आओ, लिली, तुम यहाँ हो ना? मैं अपनी आवाज उठाता हूँ। क्या बात है, तुम इतना शोर मचा रही हो देवी? जब मैंने ऐसा किया, तो लाल बालों वाली एक लड़की, जो हमेशा की तरह बंधन शैली में थी, हवा में तैरती हुई दिखाई दी, तथा अपना सिर खुजला रही थी, जैसे मेरे सामने आना उसके लिए एक कष्टकारी बात हो। जैसे ही मुझे उसकी उपस्थिति का पता चला, मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाने लगा। कृपया मुझे सेक्स करना सिखाएं। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं। अध्याय 5। ये सब सिर्फ एक कुंवारी लड़की का भ्रम है। मैं सीधा बैठा हुआ अपने सूजे हुए लाल गालों को रगड़ रहा था और लिली वहीं खड़ी मुझे घूर रही थी। मुझे शायद ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे थप्पड़ मारा गया। दूसरे शब्दों में, आप नहीं चाहती कि कुंवारी होने और सेक्स में खराब होने के कारण आपका उपहास किया जाए, इसलिए आप लिली के साथ अभ्यास करना चाहती हैं। क्या ये सही है? अल्पविराम डॉट डॉट क्या आप फिर से अपने वाक्यों के अंत में देवी जोड़ना नहीं भूल रहे हैं? चुप रहो, बस सवाल का जवाब दो। हाँ, साफ शब्दों में कहें तो ये लगभग सही है। मैं तुम्हें मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिली अप्रत्याशित मात्रा में क्रोध दिखाती है और मैं सहज रूप से पीछे हट जाता हूँ। 1 मिनट रुको। लिली भी कुछ हद तक दोषी है। हर समय ऐसा कुछ पहने रहने से लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचेंगे। या फिर ऐसा कि तुम कोई शैतान नहीं हो। क्या तुम्हें शुद्धता के मुद्दों की परवाह है? लिली एक राक्षस होने से पहले एक महिला है। अगर तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझ पर किसी दूसरी लड़की के साथ सेक्स करने का अभ्यास करना चाहते हो, तो मैं इसे कैसे कहूँ? तुम एक बेवकूफ हो। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उसने जो कहा वह सही था। लेकिन क्या आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप दानव दुनिया की समग्र जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए मेरा सहयोग करेंगे? मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरा मतलब है, लिली भी बेहद प्यारी है। मैं निश्चित रूप से पहली बार किसी सुंदर लड़की के साथ ऐसा करना चाहता हूँ। मैं सुंदर हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है? किसी तरह यह एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है। मुझे मत बताओ कि लिली तारीफों के प्रति कमजोर है। ये सही है, इसलिए आप जानते हैं। हाँ, ठीक है। क्या आपको लगता है कि मैं यही कहूँगा? बेवकूफ। यह असफल हो गया हो। मेरा उदास रूप देखकर लिली ने एक लंबी सांस छोड़ी। हे भगवान, बस जब मैंने सोचा कि तुम ज्यादा उत्सुक हो रहे हो, तो ये हमेशा इस पर आ जाता है। एक लड़की का अपहरण करने के बाद सभी लड़के यही सोच सकते हैं कि उनके साथ कैसे अच्छी चीजें की जाएं। मुझे इससे बहुत हो गया, ये सबसे बुरा है। ठीक है, तुम्हें पता है कि मुझे लगता है कि उसे मारना बहुत ज्यादा है ना? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या उसे साफ साफ मार डालना बेहतर नहीं है? क्या तुम राक्षसों के बारे में बस यही सब है? हमारे बारे में राक्षस मत सोचो। किसी भी हालत में, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है? मुंह। लिली के गाल सूजे हुए हैं।
ये तथ्य कि मैंने कुरोसावा सान की हत्या करने का विकल्प नहीं चुना, वह बात है जिससे लिली असंतुष्ट लगती है। उसका बाहरी रूप बहुत प्यारा है, लेकिन जब वह क्रोधित होती है तो उसका आंतरिक स्वरूप बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता। तो अगर मैं उसे नहीं मारता, तो मुझे उसे किसी न किसी स्तर पर छोड़ना ही पड़ेगा, है ना? इसलिए मुझे उसे चुप कराने का कोई तरीका निकालना होगा। उस स्थिति में क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मैं उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें करूं और उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूं और उसे मेरी आज्ञाएं मानने पर मजबूर कर दूं? क्या आप बेवकूफ हैं? उद्धरण चिन्ह। लिली सीधे मेरी ओर देखती है और अपना ध्यान केंद्रित करती है। तो फिर यह क्या है? क्या तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है जिससे वह मेरी गुलाम बन जाए या कुछ और? जादू कहते हो? वह उपहास करती है और नाक से हंसती है। यह कोई मंगा नहीं है। यह आपसे आ रहा है। मैं तुम्हें यह अभी बताऊंगा, लेकिन जादू, सम्मोहन या इतना बढ़िया सेक्स करना कि तुम लड़की को अपने प्यार में डाल सको और तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सको, इस तरह की चीजें, ये सब सिर्फ एक पुरुष कुंवारी लड़की का भ्रम है। क्या इतने कठोर शब्दों से एक लड़के के सपने को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच तो है। उद्धरण चिन्ह। तुम बहुत मतलबी हो। लानत है। धिक्कार है। जब मैंने उत्साहपूर्ण हताशा में अपना सिर जमीन पर मुट्ठियां पटकना शुरू किया, तो लिली ने अपनी तर्जनी उंगली मेरे सामने रखी और अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, तस्क तस्क तस्क। सचमुच, वह बहुत परेशान करने वाली है। लेकिन वह अभी भी प्यारी है। ये काफी परेशान करने वाली बात है। आप गलत निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। क्या आपको इसका एहसास नहीं हुआ? मैंने जो बातें बताई हैं, उनमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं कही हैं। यह क्या है? ब्रेन वॉशिंग। मस्तिष्क धोना। क्या मस्तिष्क धोना सम्मोहन के समान नहीं है? ये सही नहीं है। बाका। जब मैंने अपने चेहरे पर आक्रोश भरा भाव दिखाया, तो उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह बहुत बड़ी और शक्तिशाली हो, तथा उसने अपनी नाक ऊंची करके मुझे समझाना शुरू कर दिया। ठीक है, सुनो, ठीक है। तुम मनुष्यों का सामान्य ज्ञान कुछ ऐसा है जो निरपेक्ष नहीं है। उदाहरण के लिए, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लोगों को दयालु होना चाहिए, दोस्तों को संजोना चाहिए। ये सभी शिक्षाएं ऐसी चीजें हैं जो तुम मनुष्य बचपन में सीखते हो और वही तुम्हारी सामान्य समझ बन जाती है। क्या तुम समझे? यदि तुम उस सामान्य ज्ञान को नष्ट कर सकते हो और उसे नष्ट कर सकते हो, तो तुम उसके स्थान पर एक ऐसा सुझाव दे सकते हो जो तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो। यही दिमाग धोना है। वाह, ये बहुत कठिन लगता है। बेशक यह मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि दिमाग धोना हमारे दानवों की पसंदीदा पार्टी ट्रिक्स में से एक है। ये वह चीज है जो हम सबसे अच्छा करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अगर यह ऐसा है तो मुझे आपको सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। सच में? तो जरूर करो। लिली सेंसेई। गुरु। नहीं, अब आप मुझे सेंसेई कह रहे हैं, है ना? खैर, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, चलो स्पार्टन प्रशिक्षण शुरू करते हैं। देवी। अचानक उसे यह बात याद आ गई और वह फिर से अपने वाक्यों के अंत में देवी शब्द जोड़ने लगी। जाहिर है, अब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया है। ठीक इसी तरह, लिली सेंसेई के मार्गदर्शन में मैंने कुरोसावा सान ब्रेन वॉश कार्यक्रम का निर्माण शुरू किया। मुझे भूख लगी है। मैंने अपनी आवाज का उपयोग करके ये कहने की कोशिश की। बेशक, मेरे शब्दों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। मुझे फ्राइड चिकन और मंजू भी खाना है। मुझे स्ट्रॉबेरी केक भी खाना है। मुझे आलू के चिप्स खाने हैं और दूध वाली चाय पीनी है। मैं ये चाहता हूँ। मैं इसे खाना चाहता हूँ। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही यह मुश्किल होता जाता है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोना चाहता हूँ। गो। पेट में गड़गड़ाहट। आधी रात को मेरे पेट से आवाजें गूंजती रहती हैं। जब उस घृणित आदमी ने मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी छोड़ा तो मेरी प्यास बुझ गई, लेकिन उसके साथ खाने की लालसा भी आ गई और भूख की पीड़ा असहनीय होती जा रही थी। कितने समय से मैंने कुछ खाया नहीं है। मुझे याद है कि आखिरी बार मैंने नाश्ते में क्रोइसेंट और सलाद खाया था। अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि जब मेरी माँ ने मुझे अंडा बनाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया था। फिर भी, पानी पीने से पहले की तुलना में, यह अभी भी बहुत बेहतर है। मैंने सुना है कि यदि आपके पास पानी है तो भूख से मरना आसान नहीं है, और यह सच भी है। मेरी एक मॉडलिंग मित्र है जो उपवास आहार का पालन करती थी, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ। कम से कम अभी के लिए। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि हम किस तारीख को यहाँ हैं, क्योंकि मैं इस घने अंधेरे कमरे में रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बता सकता कि दिन का समय है या रात का। मेरी शारीरिक स्थिति बहुत खराब है। मैं खाने के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता और मेरी ऊर्जा का स्तर बहुत खराब है। मेरे पेट में दर्द होता है और मुझे बीमार महसूस होता है।
इसके अलावा मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सिर बहुत गर्म है, जैसे मुझे बुखार हो गया है, जिससे मेरा सिर धुंधला हो गया है। हाँ, मैं तो बस एक आह ही भर सकता हूँ। मैं अभी भी पानी की बोतल पकड़े हुए लेट गया। पानी टपकने की आवाज, मैं बोतल के अंदर के पानी के हिलने का एहसास कर सकता हूँ। मुझे पानी को भागों में बांटना है। हालांकि मैं पानी को भागों में बांटना चाहता था, लेकिन बोतल में सिर्फ एक तिहाई पानी ही बचा है। इस तथ्य को जोड़ते हुए, मुझे अभी भी बाहर की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, वहाँ कोई खिड़कियाँ नहीं हैं और जब मैं अपने कान दीवार से लगाता हूँ तब भी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। जब मेरे स्मार्टफोन की बैटरी खत्म हो गई तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना फ़ोन तोड़ दिया। मैं किसी बाहरी व्यक्ति से मदद नहीं मांग सकता। ये सोचना कि यह राक्षसों की शक्ति से बना एक कमरा है। मैं अब भी यही सोचता हूँ कि यह झूठ है। ये झूठ सिर्फ मुझे डराने के लिए बोला गया है। एकमात्र बात जो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ वह यह है कि उस घृणित आदमी ने मुझे इस कमरे में कैद कर रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे किसी व्यक्ति में इस तरह का काम करने का साहस भी होगा। हालांकि मैं मौत के कगार पर था, लेकिन ये सोचना कि मुझे ऐसे आदमी से माफी मांगनी पड़ेगी, बेचारा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं एक खूबसूरत मॉडल लड़की हूँ, तुम्हें पता है। एक कलाकार। यदि आप 100 साधारण लोगों को भी इकट्ठा कर लें, तो भी मैं उनसे अधिक मूल्यवान होऊंगा। दुनिया कितनी अन्यायी है। सच में मैं कितना दयनीय हूँ। फिर भी, मैं तुम्हें करने दूंगी। जब मुझे वे शब्द याद आते हैं जो मैंने उससे कहे थे, तो मेरे हाथ पैर मारने और संघर्ष करने को मन करता है। बेशक मैं भ्रम में हूँ। मैं बहुत प्यासी थी और मेरा गला इतना सूखा और दर्द कर रहा था कि मुझे बस थोड़ा पानी चाहिए था। अगर उसका लक्ष्य मेरे साथ कुछ गलत करना था तो मैं चाहती थी कि वह ये सब खत्म करे और मुझे पीने के लिए पानी दे। जब मैंने इस तरह सोचना शुरू किया, तो शब्द मेरे मुंह से सहज ही निकल गए। मैं मरना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, ये झूठ है, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन मेरे अंदर खुद के लिए जो घृणा है, वह आश्चर्यजनक है। जब मेरी बुदबुदाती आवाज गूंजना बंद हो जाती है, तो कमरे में एक बार फिर दर्दनाक सन्नाटा छा जाता है। पहले तो मुझे गुस्सा और निराशा महसूस हुई और मैं दीवार पर लात मारता रहा और चीखता चिल्लाता रहा। लेकिन जब मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो मुझे बेचैनी होने लगी। उस घने अंधेरे कमरे में मेरे पेट की गड़गड़ाहट की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इस कमरे में सिर्फ यही आवाज थी। मुझे नहीं लगता कि आज तक मैं कभी भी खुद के साथ रहने से डरी हूं। इसीलिए, हालांकि मैं वास्तव में ऐसा महसूस नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वह घिनौना आदमी कमरे में आया, तो मुझे सचमुच थोड़ी राहत महसूस हुई। क्या वह सचमुच मुझे मारने की कोशिश करेगा? मुझे लगता है कि वह इतना आगे नहीं जाएगा, है ना? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वास्तविकता के प्रति मेरी समझ गड़बड़ाने लगी है। हालांकि, यदि उसने मुझे पानी नहीं दिया होता तो शायद मैं इस समय मर चुका होता, और यदि मैं कुछ भी नहीं खा सकता तो हो सकता है कि किसी दिन सचमुच मेरी मृत्यु हो जाए। मुझे आश्चर्य है कि उस घृणित पुरुष को गए हुए कितना समय हो गया है। ये कहना शायद अजीब हो, लेकिन भले ही वह वही हो, मैं किसी के वापस आने का इंतजार नहीं कर सकता। ये देखते हुए कि मैं क्या सोच रहा था, मैंने ऐसे विचारों से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे मिलना चाहता था। इस घने अंधेरे कमरे के अंदर मेरी मानसिकता कमजोर हो गई है और यह वास्तव में कठिन है। इसीलिए, बात बस इतनी है कि अगर वह आदमी वापस नहीं आया तो मैं भी घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे कुतिया में कोई रुचि नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था, लेकिन किसी तरह ये सुनकर मुझे चिढ़ भी हुई। वह मुझे कौन समझता है? मुझ जैसे किसी व्यक्ति में उनकी कोई रुचि न होना, ये स्पष्ट रूप से उनकी ओर से एक धोखा है। मैं वास्तव में किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहता था, लेकिन अगर कोई मौका है कि मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। मैंने वास्तव में सोचा कि मैं सिर्फ एक बार अपने लिए कुछ इच्छी कर सकता हूँ। यह मरने से कहीं बेहतर है। बेशक, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा, पुलिस को इसके बारे में बताऊंगा। अगर मुझे कुछ इच्छी करना भी पड़े तो भी मैं ऐसा पहली बार नहीं करूंगी। पिछले सप्ताह, मैंने स्वयं को जून कुन को सौंप दिया था। मेरा शुरुआती अनुभव दर्दनाक था, लेकिन मुझे गर्मजोशी, दया और कोमलता का एहसास भी हुआ। मुझे वाकई खुशी महसूस हुई। इसलिए, यदि कुछ किया भी जाए तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ जैसे कोई आवारा कुत्ता मुझे काट रहा हो। इसके अलावा, जुनकुन से न मिल पाना मुझे असहनीय एहसास देता है। मैं अपनी आंखें बंद करते हुए उस ब्रांड लोगो की अंगूठी को छूता हूँ जो जुनकुन ने मुझे उपहार के रूप में दी थी। जुनकुन, मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहता हूँ।
ठीक है देवी, यह एकदम सही है देवी। मैं शनिवार की सुबह से ही ब्रेन वॉशिंग प्रोग्राम सीख रहा था और वह पढ़ाने में व्यस्त थी। अगले दिन रविवार को सुबह 6 बजे ही यह सब खत्म हो गया। क्या सचमुच ऐसी ही कोई बात ठीक रहेगी? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती देवी। ये कुत्ते को उसके तौर तरीके सिखाने जैसा है देवी। इसे मैं गाजर और छड़ी कहना पसंद करता हूँ। वैसे भी पहला कदम उन्हें डराना है। अगर आप उन पर आसानी से हमला करेंगे तो ये काम नहीं करेगा देवी। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, मैं वास्तव में हिंसा से सहमत नहीं हूँ। आप बस हल्की मात्रा में बल देवी का उपयोग कर सकते हैं। आखिरकार वह वैसे भी भूख से मरने के करीब होगी। ये भी सच है, पिछले 3 दिनों से उसने सिर्फ पानी पिया है। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो वह सचमुच मर सकती है। लेकिन वास्तव में 3 दिन का समय सही है। ऐसा कैसे? यही वह समय है जब उसकी मानसिक बाधाएं रह जाती हैं। वह क्या है? इसे सरल शब्दों में समझाएं तो आइए देखें देवी। ये गैसोलीन देवी की तरह है। यदि मानव शरीर कुछ भी नहीं खाता है तो मस्तिष्क को काम करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और यह आवश्यक ग्लूकोज देवी की जगह एक विकल्प का उत्पादन करना शुरू कर देता है। वैकल्पिक पदार्थ। ये सही है। इसे बदलने के लिए कुछ वैकल्पिक सामग्री तथ्य के 72 घंटे बाद सबसे अधिक होने जा रही है। दूसरे शब्दों में, ये तीसरे दिन चरम पर होगी देवी। इन कुछ दिनों के दौरान दिमाग कम तेज हो जाएगा। उसे नशे में धुत व्यक्ति की बुद्धि के बराबर हो जाना चाहिए। अच्छा ऐसा है। उद्धरण चिन्ह। लिली एक मूर्ख लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन जब इस विषय की बात आती है तो वह वास्तव में इतनी जानकार लगती है कि यह आश्चर्यजनक है। राक्षस जाति को इस तरह की चीजें रोजाना करनी चाहिए। किसी भी हालत में पहली बात ताकत की परीक्षा है। यहाँ से आपको सो जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए देवी। जब आप जाग जाएं तो हमें कार्यक्रम शुरू करना चाहिए देवी। ये कहते हुए लिली ने मुझे अंगूठा दिखाया। इससे आप कुंवारी देवी होने से स्नातक हो सकेंगी। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। $1 से विज्ञापन हटाएं।